जब से मोदी जी ने राजनीति में कदम रखा और गुजरात में उनकी एंट्री हुई, वहाँ वापसी नहीं हुई कांग्रेस की कभी। जब मोदी जी उत्तर प्रदेश में जाते हैं, विधायक गायब हो जाते हैं, बहन जी भी काम नहीं आ पाती है। सरकार तो बीजेपी की चाहिए, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। मोदी जी ने कांग्रेस को खा लिया। राहुल गांधी का खुद की खुद अचीवमेंट है नहीं। जहाँ जहाँ मोदी जी की छाया पड़ी, वहाँ कांग्रेस लौट के ना आ पाई। मोदी जी ने कांग्रेस की सत्ता को तबाह कर दिया। अंग्रेजों ने इस पार्टी की स्थापना की थी और ये इटली का अंग्रेज राहुल गांधी इसको समाप्त कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप को हुए भी काफी दिन हो गए, लेकिन मैच के भीतर से निकला हुआ एक शब्द पनौती अभी तक भी सुर्खियां बना हुआ है। पनौती जिस तरीके से बोला गया, अभी तक सुर्खियां बना हुआ है। अभी तक पनौती शब्द जो है वो ट्रेंड कर रहा है। क्या कहेंगे, मतलब राहुल गांधी ने जो बोला वो सही है? देखिए, राहुल गांधी ने जो मोदी जी को पनौती बोला, पहले तो बिल्कुल असंसदीय शब्द था। और पहली बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, राजनीति में हमारे मोदी जी जब से कदम उन्होंने रखा, गुजरात जब वो गए, कांग्रेस के लिए ऐसी पनौती साबित हुए, वहाँ से कांग्रेस सत्ता से ही उखड़ गई। उसके कह रहे हैं कि पनौती कांग्रेस के लिए है, देश के लिए नहीं। जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ रही है अच्छी भली। जब से मोदी जी ने राजनीति में कदम रखा और गुजरात में उनकी एंट्री हुई, वहाँ वापसी नहीं हुई कांग्रेस की कभी। तो मोदी जी को राहुल जी ने पनौती बोला। जब मोदी जी 2014 के अंदर दिल्ली आते हैं तो दिल्ली की सरकार को उखाड़ फेंकते हैं, ये कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकते हैं, तो इनके लिए तो पनौती हुआ ना। जब मोदी जी उत्तर प्रदेश में जाते हैं, इनकी पूरी की पूरी विधायक गायब हो जाते हैं, बहन जी भी काम नहीं आ पाती है, बहन जी भी काम नहीं आती, परिवार का कोई भी हिस्सा काम नहीं आ पाता है। उत्तर प्रदेश से गायब, बिहार से भी पूरी तरह से गायब, मध्य प्रदेश से गायब। जहाँ जहाँ मोदी जी की छाया पड़ी, वहाँ कांग्रेस लौट के ना आ पाई। अब ये कहते हैं पनौती। पनौती की क्या कहें साहब, इनको तो बुरी पनौती लगी है मोदी जी की, इसलिए हाय तौबा मचा रहे हैं। अब मोदी जी गए राजस्थान, गए, ये राजस्थान से भी गए, छत्तीसगढ़ से गए, मध्य प्रदेश से गए। अरे हाँ, बिल्कुल बोल रहे हैं पनौती। आप खुद ही पनौती। अरे इसीलिए बोल रहे हैं ना, मोदी जी ने कांग्रेस को खा लिया। मोदी जी ने कांग्रेस की सत्ता को तबाह कर दिया। 2014 में जो कांग्रेस की सत्ता थी, वहां से सुन लो यार, तबाह करने का मोदी जी ने कुछ नहीं करा। देश की जनता जागरूक हुई है, उन्होंने करा, ठीक है। और आने वाले समय में इतने मोदी खड़े होंगे, कोई भ्रष्टाचार करेगा उसको ऐसे उखाड़ के फेंक देंगे। कितनी कांग्रेस कह रहे हैं बहुत सारे मोदी जो है वो खड़े नहीं पाएंगे। ये देश की जनता की आवाज है। और राजस्थान में महिलाओं ने इसी मत के हिसाब से वोट दिया है। और कोई गलत सही नहीं करने का, सुनो, कोई गलत सही नहीं करने का। भ्रष्टाचार को ओपन करो, मोदी ने एक रास्ता दिखाया। तो आज ये जनता घूम रही है, हर आदमी मोदी है यार। गलत देखिए, बिल्कुल ये देश के लोगों की आवाज है। आप देश के लोगों की आवाज को आप नहीं दबा पाएंगे। हर घर से हर लोग यही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर अगर प्रहार करना होगा। मैं यूपी से जाट हूँ, बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। हर आदमी मोदी है इस टाइम, गलत आदमी। अरे मोदी, हर आदमी मोदी है, क्या कहिएगा? नहीं, मोदी है, ये भी मोदी है। मोदी ने आंखें खोल दी। हाँ, मोदी ने आगे बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से उम्मीद है? राहुल गांधी कहाँ से बेकार है, उनको परिवार चोर है। एक हमारा देश कांग्रेस के यूँ है कि विरासत कांग्रेस की विरासत में है हिंदुस्तान, ऐसा नहीं है ना। ऐसा हुआ क्या? कांग्रेस की विरासत नहीं है। मोदी ने कांग्रेस 10 साल से 50 साल। अंकल जी, मोदी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या कांग्रेस? मोदी कर रहे हैं आज, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ, और मोदी ना दूसरा मोदी आवे कोई बन गया। मोदी के बाद योगी आएंगे, फिर योगी आएंगे। मोदी के बाद योगी मैम आएंगे, देखिए, हाँ। चाहिए सिर्फ बीजेपी, लेकिन हमें अब नेक्स्ट पीएम चाहिए योगी जी। बिकॉज अब जो क्राइम हो रहा है लड़कियों से रिलेटेड या फिर दंगेबाजी जो भी है, तो हमें नेक्स्ट योगी ही चाहिए। और सरकार तो बीजेपी की चाहिए, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। कोई ऑप्शन नहीं, कहीं भी नहीं, राहुल ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये तो कह रहे हैं कि हर जगह पे जो है कांग्रेस आने वाली है। कहीं नहीं आने वाली है। 24 में कहाँ से आप स्टेट चुनाव और कंट्री चुनाव दोनों में बहुत फर्क है। स्टेट में जातिवाद हावी होगा। सेमीफाइनल पे अगर जीत गए तो फिर कैसे? एक मैम सेमीफाइनल जीत के इंडिया भी एक 1 साइडेड 10 मैच जीत के आई थी, फाइनल हार गई ना, तो थोड़ा सा वो अलग चीज़ है। स्टेट पॉलिटिक्स में क्या होता है, जातिवादी होती है, अपनी बिरादरी होती है। जब देश की बात आएगी तो बीजेपी चाहिए और योगी। क्या कहेंगे रामेश्वर भाई, जिस तरीके से पनौती शब्द का इस्तेमाल किया गया, पनौती क्या है? पप्पू है राहुल गांधी। मैं तो यही कहूँगा, राहुल गांधी का खुद की खुद अचीवमेंट है नहीं। बोलने का अधिकार उसे ही होना चाहिए जिसने लाइफ में कुछ अचीव किया हो। पप्पू खुद अपनी पुश्तैनी सीट हार गए,
अमेठी हारे भी किससे? स्मृति ईरानी से, जिसको सबसे ज़्यादा अपमानित किया गया, एक महिला से, जिसने 5 साल इंतजार किया, अमेठी में रह के काम किया, वहाँ के लोगों का दिल जीता, फिर वहाँ की सीट जीती। और राहुल गांधी को भगा दिया लात मार के वायनाड। अब वो विदेशों में जाके भारत के अपमानित कर रहे हैं, अब प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं। चौकीदार चोर 2019 आपने चुनाव कवर किया होगा, सुना होगा, अब क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग चुके हैं। तो राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू पनौती है, पप्पू खान है, पप्पू गांधी है। तो ऐसे पप्पू से मोदी को राहुल गांधी का अब आज का बयान सुना है? राहुल गांधी ने ये बात बोली कि आरएसएस जो है वो महिलाओं का सम्मान नहीं करती, वो पुरुषों की पार्टी है, तभी तो एक भी मुख्यमंत्री महिला नहीं है। क्या बात, क्या मूर्ख आदमी है। राजस्थान की वसुंधरा राजे को भूल गए, दिल्ली की सुषमा स्वराज को भूल गए। वाह 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 वाह। अरे मूर्ख आदमी कैसे बयान दे देता है। राष्ट्रीय महिला स्वयं सेविका संगठन चलता है आरएसएस का, आपने देखा भी होगा, उनकी भी पद संचालन होता है और वो वर्षों से चलता आ रहा है। देश की सुरक्षा में, सेवा में योगदान देते हैं हमेशा। कभी कोई त्रासदी आ जाती है, सबसे पहले आरएसएस वाले भागते हैं। पप्पू को देखो ना, कांग्रेस खत्म हो गई, अंग्रेजों ने इस पार्टी की स्थापना की थी और ये इटली का अंग्रेज राहुल गांधी इसको समाप्त कर देगा। ये इटली वाले लोगों को ज्ञान नहीं है भारत के मूल का। और महिलाओं के सम्मान की बात करूं मेरी बहन, आप भी सांसद बन सकती हो। 30% रिजर्वेशन मिला है संसद में। महिला सम्मान अधिनियम, उन्होंने बोला वो 10 साल तक नहीं आने वाला है। तो उसकी माँ ने सपोर्ट क्यों किया? पप्पू की अम्मा। तो राजीव गांधी का सपना था जिसे बीजेपी ने पूरा कर तो भाजपा ने तो सारे सपने पूरे करे हैं। जीएसटी बिल कौन लाया था? मनमोहन सिंह। पूरा किसने किया? मोदी ने। ठीक है ना। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कौन लाया था? मीरा कुमार ने साइन किए थे, मनमोहन सिंह के काल में आया था। का बनवाया किसने? मोदी जी ने। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है। ताला किसने खुलवाया? राजीव गांधी ने। मतलब समझो, तो योगदान तो नहीं भूलना चाहिए ना कि कांग्रेस का भी काफी कांग्रेस ने काल्पनिक बताया था प्रभु श्री राम का 2007 में हलफनामा देख के, इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत करना जरूरी है। आप इस बात को समझो, कांग्रेस मुक्त भारत करना इसलिए जरूरी है कि पप्पू इलिटरेट है। ये अच्छे राजा महाराजा जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वो हरी सिंह जी हैं जम्मू से, इन लोगों का सम्मान तक नहीं करते। मैं तो कह रहा हूँ दो परिवारों ने तो छोड़ दिया है, जितिन प्रसाद ने भी छोड़ दिया है, चाहे आरपीएन सिंह ने भी छोड़ दिया है, समय है हरी सिंह भी छोड़ दे। कांग्रेस मुक्त भारत करना है तो सबसे पहले भारत का हिंदू कांग्रेस को लात मारे, क्योंकि पाकिस्तान की पार्टी है और पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट इस समय कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। और ये कभी भी पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, हमास से हाथ मिला के भारत पे हमला कर सकते हैं। कांग्रेस ही देश के गद्दार है। जो है वो कांग्रेस मुक्त कह रही है और कांग्रेस जो है वो बीजेपी मुक्त भारत कह रही है। कहने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता ने क्या संकल्प लिया है? सिंहासन खाली करो के जनता आती है, जेपी ने बोला था, तब कांग्रेस मुक्त हो गया था लगभग। फिर वही नारा मोदी जी ने दिया, 2 बार मोदी जी जीते। पहले चुनाव में 282 सीटें 2014 में लोकसभा में, फिर दूसरे चुनाव में 2019 में 303 सीटें। अब तीसरा चुनाव है लोकसभा का 2024 में, मोदी जी 400 से ज़्यादा सीटें लाएंगे और भारत कांग्रेस मुक्त होकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर भाई। तो देखिए लगातार जो है बयानों के ऊपर प्रहार जो है जिस तरीके से एक दूसरे पे हो रहा है, एक दूसरे की पार्टी पे हो रहा है, आप लोग क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।